कि प्रदेश का मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग हम राज्यों की अगर बात करें तो मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयपुर से गौरव गौड़ और भीलवाड़ा से जयेश पारिक हमारे साथ। गौरव, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। राजधानी में आप मौजूद हैं, क्या कुछ मौसम का मिजाज और मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल प्रदेश में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर अमूमन आने वाली जो बारिश होती है उससे फसलों को नुकसान होता है, लेकिन ये जो बारिश आ रही है और मौसम में जो बदलाव आया है, जो कि कल एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये सारा जो माहौल है मौसम का वो बदला है और गुलाबी नगर के अंदर जो गुलाबी ठंडक है वो देखने को मिली है। ऐसे के अंदर जो किसान है जिन्होंने अपनी फसलें बो रखी हैं, तो ये सिंचाई का समय है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लहसुन जो है वो अभी बोया जा चुका है, चना जो है वो बोया जा चुका है, तो इनकी सिंचाई का भी समय चल रहा है। ऐसे में जो किसान हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर देखी जा सकती है। साथ ही अगर मैं बात करूं शहरी जो वातावरण है उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि जो ठंड है वो बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो गुलाबी नगर के जो लोग हैं वो इस चीज को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं ठंड की वजह से वो भी जो है थोड़े बदले गए, क्योंकि पहले जो है बच्चे 6-7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते थे, अब जो समय है वो 8 से 9 बजे तक का कर दिया गया। गौरव, बिल्कुल देखिए, अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि लगातार देखिए, अगर हम सिरहुई की बात करते हैं, हम जयपुर की बात करें, जयपुर में भी कल, राजधानी में भी कल हल्की बारिश देखने को मिली। जी जैसे कि अलवर, जयपुर, जोधपुर और जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके के अंदर जो है बारिश और ओलावृष्टि के जो है संकेत वो दिए गए हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अभी मौसम है, मौसम में आपको देखना मिलेगा कि बादलों की एक ओट सी छाई हुई है। और साथ ही आप देख पाएंगे कि जिन जिलों की अगर मैं बात करूं कि जिन जिलों के अंदर बारिश होने के समीकरण हैं और जिनके लिए सरकार ने, या मैं आपको कहूं तो मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके हिसाब से ओलावृष्टि होने के भी जो है चांसेस हैं इसके साथ साथ। ठीक है गौरव, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भीलवाड़ा से जयेश पारिक भी जुड़े हुए हैं। जयेश, भीलवाड़ा में क्या कुछ मौसम का मिजाज दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अगर हम बारिश की बात करें तो क्या वहां भी आज बारिश देखी गई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के पश्चिमी भागों के बाद में जो पूर्वी भाग है जिसमें भीलवाड़ा भी देखा जाता है, पूर्वी भागों में भी लगातार ठंड का असर अपना दिखाता जा रहा है। ठंड की दस्तक जो है वो पूर्वी भागों में भी शुरू हो चुकी है। हम भीलवाड़ा में खड़े हैं, भीलवाड़ा के शहर में, जहां भीलवाड़ा में अगर बात करें तो शहर सहित जो आसपास के इलाके हैं जहां पर जो 2 दिन है, पिछले 2 दिन से बूंदाबांदी का दौर लगातार देखा जा रहा था। साथ ही जो है बादल भी छाए हुए थे, घने बादलों के कारण जो है भीलवाड़ा में ठंड काफी बढ़ी हुई नजर आ रही थी। बात करें रविवार और सोमवार की, तो रविवार और सोमवार दोनों ही दिन भीलवाड़ा में कोहरे के साथ में जो है वो बूंदाबांदी भी देखी जा रही थी। वहीं आज मंगलवार को जो है वो मौसम खुला है और धूप के आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जयेश, और अगर हम स्कूल्स की बात करें तो क्या उसमें भी टाइम चेंजेस किया गया है? क्योंकि देखिए सर्दी भी बढ़ने लगी है इस बारिश से। जी, फिलहाल जो है वो ठंड की दस्तक है। ठंड की दस्तक के साथ में ही है जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। जो गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़ों की आड़ लेकर जो लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वे भी पूरी दस्तक जो ठंड ने दी है, ठंड के साथ में ही गर्म कपड़ों के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं जो कामकाजी जो लोग हैं, कामकाजी लोग भी अपने समय में बदलाव करने के साथ ही घरों से निकल रहे हैं। भीलवाड़ा की बात की जाए तो भीलवाड़ा में बीते 2 दिन के बाद में जो आज मौसम जो है वो खुला है। वहीं आगामी 1 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख के आसपास में जो है मौसम का जो मौसम विभाग द्वारा खुली चेतावनी भी दी गई है। वर्षा की जो है बात की जाए तो वर्षा भी जो है इन जिलों के अंदर जो है भीलवाड़ा जिले में भी वर्षा का अनुमान भी खासा बताया जा रहा है। जी जयेश, बिल्कुल देखिए, लगातार बारिश का दौर तो जारी है, ठंड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, अन्नदाताओं की बात करें, उनको कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, जरा इस बारे में भी जानकारी दें। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो मावठ की उम्मीद जता रहे हैं।
देखिए, फिलहाल जो भीलवाड़ा में अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को कोई नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि भीलवाड़ा जिले में जो है बूंदाबांदी का ही दौर देखा जा रहा है। वहीं जो अन्य दूसरे जिलों की बात की जाए तो कहीं ओलावृष्टि भी बताई गई है, जिससे भी किसानों को जो है खासा नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि जो राजस्थान सरकार है, सरकार द्वारा जो है ओलावृष्टि इलाकों के अंदर भी जो है सर्वे करवाया जा रहा है। पूरे निगरानी के साथ में ही किसानों को ध्यान रखा जा रहा है। जी ठीक है जयेश, वापस लौटती हूँ। हमारे साथ गौरव जुड़े हैं जयपुर से। गौरव, लगातार देखिए राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जो अगर मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो गौरव। देखिए, अगर राजधानी जयपुर के अंदर मौसम से जुड़ी हुई बीमारियों की बात की जाती है तो राजस्थान के अंदर जयपुर जो है राजधानी है, और राजधानी के अंदर कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल विशेष जो है इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि हर साल जो है सर्दी गर्मी और ऐसे समय के अंदर जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी वजह से एक बड़ा जो हिस्सा है वो चपेट में आता है। चूंकि मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल भी सच बेधड़क ने जो है इस चीज के ऊपर आवाज उठाई थी कि जो बच्चों के अंदर इन्फ्लुएंजा और जो फ्लू है वो फैलता जा रहा है, इसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल जो है बिल्कुल विशेष तैयारियां की गई हैं। अगर कोई बच्चा या कोई जच्चा जो लोग हैं जो बच्चों से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर अगर इस तरह की कोई बीमारी देखी जाती है तो उसके लिए स्पेशल सेल्स बनाए गए हैं, वार्ड बनाए गए हैं, और साथ साथ ही जो अमूमन आम तौर पर जैसे सर्दी जुकाम बुखार और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर के भी जो है जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए थे जयपुर के अंदर। चूंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर दिवाली और दिवाली के बाद चुनाव का जो माहौल बना हुआ था उसको लेकर के लोग सक्रिय थे, लेकिन उसके साथ साथ जो जयपुर का प्रशासन है, राजस्थान प्रशासन है, उन्होंने लोगों को सजग किया है और सजग करते करते इस चीज के बारे में भी चेताया है कि जो बीमारियां मौसम से फैलती हैं उनके लिए ध्यान रखा जाए, और स्पेशली खासकर जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बचा करके रखा जाए ताकि ये जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, उनसे भी बचाव किया जा सके। साथ ही मैं आपको जयपुर के मौसम के बारे में बताऊं तो चार दीवारी हो, चाहे आदर्श नगर हो और दिल्ली रोड का इलाका जो है, यहाँ पर सुबह जो है हल्की बूंदाबांदी हुई है और इससे जो तापमान के अंदर जो गिरावट है वो देखी जा चुकी है। क्योंकि जो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, उस पश्चिमी विक्षोभ के जो है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर डिप्लॉय मतलब वो कम होने लगेगा और उससे जो तापमान है उसके अंदर गिरावट भी देखी जा सकती है। साथ साथ जैसे सर्दी है वो बढ़ेगी। गौरव, जोधपुर से हमारे साथ गिरीश भी जुड़े हुए हैं। गिरीश, जोधपुर के मौसम के क्या कुछ हाल है, उस बारे में जानकारी दें। देखिए, बात करें तो राजस्थान में जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर भी जो ठंड ने अपना जो निगम है वो जोधपुर वासियों पर और अभी भी जो जोधपुर में ये जो मेहरानगढ़ किले से मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये लगातार जो ओस की जो चादर है पूरे शहर में बिछी हुई है और आज तीसरा दिन है जो सूर्य नगरी में सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं। और दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की बात करें तो कल दोपहर में जो 23 डिग्री तक जो तापमान था वो तय किया गया और रात को वो लुढ़क कर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। अमूमन ये जो है जो नेपालियों के यहाँ पर भी जो लोग हैं वो गर्म कपड़े खरीदने बाहर निकल चुके हैं और जैसे जैसे करके जो सर्दी से जो बचने का जो उपाय है, जो जतन है, वो लगातार जो जोधपुर की जो जनता है वो उपयोग में ले रही है। और गिरीश, अगर हम जोधपुर में पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो वहाँ कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अमूमन जो पर्यटक है यहाँ पर आते हैं और पर्यटकों में जो खुशी की लहर होती है। हालांकि सुबह की जो मेहरानगढ़ रोड है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत पूरी जो खुली पड़ती है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी सर्दी के कारण कोई पर्यटक नजर नहीं आ रहे हैं। अमूमन जो पर्यटक है वो 10 जनवरी के बाद ही जो बाहर निकलकर जो मेहरानगढ़ किला है घूमने आते हैं या जो सूर्य नगरी है या वहाँ पर जो घूमने जाते हैं। फिलहाल जो फॉरेन है जो अपना जो शहर जा रखा के कारण तो पर्यटक भी है जो अंदर घुसते हुए बैठे हैं। गिरीश, बिल्कुल देखिए, लगातार हम अगर अलग अलग राज्यों की भी बात करते हैं, हम गुजरात की अगर बात करें, देखिए वहाँ भी लगातार बारिश हो रही है और घटनाएं भी कई सामने आ रही है। क्या जोधपुर में भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आई है और उन सब चीज़ों के लिए, उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?
अस्पताल प्रशासन की बात करें तो जोधपुर में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल सबसे बड़ा है और अस्पताल की तरफ से अधीक्षक है डॉक्टर विशाल राजपूत की तरफ से हिदायत दी गई है कि जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई है, जो लोगों के घरों के छतों पर जो पानी इकट्ठा हुआ है कूड़े कचरों में, वो पानी बाहर गिराने के लिए हिदायत दी गई है कि कहीं ना कहीं डेंगू नहीं पनप जाए। वायरल जो इन्फेक्शन है, वो जो मौत की बीमारियां, उन्होंने भी जो दस्तक दी है अस्पतालों में भी लगातार जो मरीजों की जो कतार है वो आज सुबह से ही ज़्यादा देखने को मिली है। जी बिल्कुल गिरीश, अब लगातार अगर बात करें मौसम के बदलाव को लेकर, बदलाव लगातार हो रहा है, बारिश का दौर लगातार अलग अलग जिलों में जारी, राज्यों की भी हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में भी लगातार देश भर में अब ठंड की जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। लेकिन अब आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है, एक बार इस बारे में भी जानकारी दे दें। आगे मौसम विभाग के अनुसार जानकारी मानने तो आने वाले 48 घंटों के भीतर भी ये जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा, इसी तरह कोहरे रहेंगे, इसी तरह बादल छाए हुए रहेंगे और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी और बारिश होने की भी संभावना है। ठीक है गिरीश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए प्रदेश के मौसम को लेकर।